बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2021 बरोज़ सोमवार 17 रबीउ सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात करेंगे इकामात, जवाज़ात और बात करेंगे फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सेहत निज़ाम को जदीद बनाने के मंसूबों का नफाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ीर और सऊदी हेल्थ कौंसिल के सरबराह फ़हद अल जलाजल ने कहा कि सऊदी अरब में नए निज़ाम सेहत की मुनफरद स्कीमों का नफाज़ शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी सिस्टम अपना रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी और इलाकाई इदारों में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। वज़ारत सेहत ने हमस इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए इफ्तिताह करते हुए कहा कि हमस 2021 कॉन्फ्रेंस एक कसीरुल मकासद है। अहम तरीन हदफ ये है कि मौजूदा चैलेंजेस और मुस्तकबिल की जो स्कीमें हैं उसके हवाले से जो ख्यालात हैं उसका तबादला ख्याल किया जाए। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 869 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 869 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 241 रियाद रीजन में रिकॉर्ड हुई, मक्का मुकरमा रीजन में 235, मदीना मुनव्वरा रीजन में 185, हाइल रीजन में 114 और तबूक रीजन में 48 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। नई गाड़ियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि निजी गाड़ियों की इब्तदाई 3 साल के दौरान फहज दौरी ज़रूरी नहीं। औकात अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के बयान के मुताबिक ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ियों के तमाम मालिकान पर पाबंदी है कि वो गाड़ी की सालाना इंस्पेक्शन जिसे फहज कहते हैं करें। इंस्पेक्शन है वो क्लियर करने पर स्टिकर लगता है। इस तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन में तोसी ज़रूरी है और ये सालाना इंस्पेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं होती। ट्रैफिक कानून में कहा गया है कि गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन फहज ना कराना काबिल जुर्माना अमर है। गाड़ी का फहज ना कराने पर कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। इंतहाई जुर्माना ट्रैफिक इदारा ही कर सकता है। फैसले के लिए उसे इंतहाई जुर्माने का सबब भी बयान करना होगा। याद रहे कि गाड़ी के व्हीकल रजिस्ट्रेशन जिसे इस्तेमाल कहते हैं उसमें तोसी के लिए सालाना फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। अगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर हों तो उन्हें भी ख़त्म करना होगा। गाड़ी के सालाना इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस भी ज़रूरी होगा। ये कार्रवाई करके अबशर के ज़रिए आप तोसी कर सकते हैं। ज़िगज़ैग करने पर कितना जुर्माना होगा? सऊदी अरब में ज़िगज़ैग ड्राइविंग का रिवाज खौफनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका था। उसके बाद हुकाम ने इसका नोटिस लेते हुए काफ़ी जो है इस पर जो है अमल दरामद किया है, इसको काबू किया है। ड्राइविंग को संगीन जो ज़िगज़ैग है उसको खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। जो शख्स भी जो ज़िगज़ैग ड्राइविंग है वो करता हुआ पाया जाता है उस पर 3000 से लेकर 6000 रियाल तक का जुर्माना किया जाता है। ना सिर्फ ये कि जो ड्राइवर है वो अपनी सलामती के लिए ख़तरा बनता है बल्कि इससे सड़क पर मौजूद दीगर लोगों की जान को भी ख़तरा लाहिक होता है। ज़िगज़ैग ड्राइविंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और ये एक जो है बहुत संगीन जुर्म और खिलाफ कानून है। इससे सड़क पर चलने वालों की सलामती खतरे में पड़ती है। इस तरह की ड्राइविंग से ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। इस किस्म की ड्राइविंग से गाड़ी पर से ड्राइवर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, इसलिए इस पर भारी जुर्माना मुकर्रर किया गया है। जानबूझकर ट्रैफिक हादसे पर क्या इंश्योरेंस रकम मिलेगी? सऊदी अरब में थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस की मुश्तरका दस्तावेज़ात के मुताबिक अगर इंश्योरेंस कराने वाले ने इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने के लिए जानबूझकर कोई ट्रैफिक हादसा किया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस का हक ख़त्म हो जाता है। ट्रैफिक हादसे के दावे के बाद जो है हक़ाइक़ के तजिए से ये बात सामने आ गई कि ट्रैफिक हादसा जारी है या इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए रचाया गया है ड्रामा। तो ऐसी सूरत में कार इंश्योरेंस स्कीम से कोई रकम उसके मालिक को नहीं मिलती। सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने गाड़ियों के लाजमी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की कुछ तब्दीलियाँ की थी ताकि हकीकी इंश्योरेंस कराने वालों के हक ज़ाया ना हो और इंश्योरेंस कराने वालों के साथ किसी तरह की ज़्यादती ना हो। ओसामा की तरफ से वाज़ेह किया गया था कि इंश्योरेंस कानून की दफ़ा 8 में और इंश्योरेंस कंपनी को यह हक दिया गया है कि वो इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी से वो रकम वापस लेने का मुतालबा करे जो उसने धोखा देकर हासिल की हो। अगर किसी ने जानबूझकर ट्रैफिक हादसा या उसका ड्रामा किए जाने पर इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए पार्टी को रकम दिलवाई गई हो तो हादसे के जाली होने का सबूत मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराने वाले से वो पैसे वापस लेने का हक रखती है।
सऊदी अरब से बाहर पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नया बनवाया, उसकी नकल जो मालूमात है वो कैसे करवाएं। सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की तजदीद के फौरी बाद नए पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात के सिस्टम में कराया जाए। नए पासपोर्ट के इंदराज के लिए पासपोर्ट नंबर, उसके इजरा की तारीख के अलावा एक्सपायरी डेट दर्ज की जाती है। इस अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि बिरून मुमलिकत जो है पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद नया बनवाया, उसकी नकल मालूमात कैसे करवाओ। जवाज़ात का कहना था कि नए पासपोर्ट की नकल मालूमात कराना ज़रूरी है, जिसके लिए आजिर के यानी कफ़ील के अबशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए पासपोर्ट की नकल मालूमात हो सकती हैं। नकल मालूमात के लिए अबशर अकाउंट की तवासल सर्विस पर सहूलत फराहम की गई है। वाज़ेह रहे, नकल मालूमात कराने के लिए पहले जवाज़ात के दफ्तर जाना पड़ता था, जहां पुराने और नए पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी के साथ इकामे की कॉपी भी जमा कराई जाती थी। कारकुनों के नए पासपोर्ट की एंट्री या नकल मालूमात कराने के लिए कफ़ील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से रजू कर सकता है। कारकुन बराह रास्त अपने कानूनी अमूर की अंजाम दही का मजाज नहीं होता। विजिट वीज़े पर अहलिया को सऊदी अरब बुलाने वाले एक शख्स ने सवाल किया कि अहलिया को विजिट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाया था, हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई, अब उन्हें वतन वापस भेजना है, नौमलूद जो है उसके खरूज की कार्रवाई किस तरह की जाएगी। जवाज़ात की जानब से बताया गया कि अपने मुल्क के सफारत खाने से बच्चे का पासपोर्ट बनवाएं और जब वापस जाना हो तो बच्चे का एयरपोर्ट पर बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है इमिग्रेशन जो काउंटर है उस पर पेश किया जाए, जहां से एग्ज़िट की कार्रवाई मुकम्मल कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के कानून के मुताबिक यहाँ पैदा होने वाले का जो बच्चे हैं पैदा होने वाले उनका पैदाइशी सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात विजिट वीज़े पर आने वाले ये गलती करते हैं, पैदा होने वाले बच्चों का जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में जो विलादत के केस होते हैं वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट फौरी तौर पर जारी कर दिया जाता है, जो वज़ारत सेहत से तस्दीक शुदा होता है, जबकि छोटे क्लिनिक्स में होने वाली विलादत के केसेस के लिए लाजमी है कि बर्थ सर्टिफिकेट की वज़ारत सेहत के रीजनल इदारे से अटेस्टेशन यानी कि तस्दीक कराई जाए। किन सूरतों में इकामा होल्डर्स को डायरेक्ट आने की सऊदी अरब इजाज़त है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से बाद मामलात में नरमी के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी है। पाकिस्तान, इंडिया समेत कई ममालिक से बरह रास्त मुसाफरों के आने पर ताहाल पाबंदी बरकरार है। सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इकामा होल्डर अगर किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन क़याम करके आते हैं तो उनको इजाज़त होती है। एक खातून ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि मेरे शौहर सऊदी अरब से वैक्सीन की 2 खुराकें लगवा कर छुट्टी पर पाकिस्तान आए हैं, जबकि मैंने पाकिस्तान में ही सऊदी अरब की अप्रूव्ड 2 वैक्सीन लगवाई हैं। क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकती हूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात की जानब से क्लियरली बताया गया वो इकामा होल्डर तारकीन जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब की दोनों डोज नहीं लगवाई यानी कि सऊदी अरब के अंदर से, उनको डायरेक्ट आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इजिप्ट से, इंडिया से, पाकिस्तान से जाकर अपनी फैमिली को वैक्सीन लगवा कर और साथ उनको जाकर लेकर आ गया हूँ। इस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो र्यूमर्स फैला रहे हैं और इसीलिए जो है जवाज़ात के अकाउंट पर भी जवाज़ात से सवाल किए जा रहे हैं कि आने की इजाज़त दी जा रही है तो या नहीं, तो जवाज़ात ने क्लियरली बताया कि नहीं। और इसके अलावा सऊदी वज़ारत दाखिला ने जो शुबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको भी डायरेक्ट आने की इजाज़त दी है, चाहे वो जो है सरकारी इदारे में हों या प्राइवेट इदारे में हों, और उनको यहाँ पर आने के बाद करंतना में रहना होगा। करंतना में रहने के बाद 5 दिन वो PCR करवाएंगे, नेगेटिव आने पर वो करंतना से निकल सकते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर इसी तरह का एक और सवाल भी पूछा गया जिसमें उन्होंने वैक्सीन सऊदी अरब और दूसरी पाकिस्तान में लगवाई तो वो बराह रास्त आ सकते हैं या नहीं। तो जवाज़ात की जानब से दोबारा उसी का जो है बताया गया कि वही कैटेगरी के लोग जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है वो लोग आ सकते हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के तहत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तुर्की, मिस्र और श्रीलंका से बराह रास्त मुसाफरों के आने पर पाबंदी आयद है। दुनिया की महंगी तरीन कार रियाद शो में कीमत कितनी। सऊदी महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने रियाद कार शो में मौजूद 80 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी की तस्वीर जारी की है।
اخبار 24 کے مطابق آل شیخ نے گاڑی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ فراری کی قیمت 80 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ ہے اور مقامی کرنسی میں اس کی قیمت 400 ملین ریال کے لگ بھگ ہے۔ فراری کا شمار لگژری گاڑیوں میں ہوتا ہے۔ کار شو ریاض سیزن کے تحت منعقد کیا گیا۔ کار شو میں کلاسیکل اور جدید ترین گاڑیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ دنیا کی تیز ترین اور نایاب ترین گاڑیوں کا خوبصورت انتخاب شامل کیا گیا ہے۔ قتل کی واردات میں ملوث سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب کے شہر ابہا میں قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو اتوار کو سزائے موت دی گئی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری جو تھا خالد بن احمد المشری نے اپنے ہم وطن علی بن عامر اسیری کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز نے مفرور جو قاتل ہے علی اسیری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ جنرل کورٹ نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ سپریم کورٹ اپیل کورٹ نے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ عوان شاہی کی طرف سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کیا گیا، جسے اتوار کو اسیر ریجن کے شہر ابہا میں نافذ العمل کر دیا گیا۔ اسیر پولیس نے 17 کلو گرام حشیش ضبط کر لی، مقامی شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے 17 کلو گرام حشیش ضبط کر کے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری گاڑی کے مختلف حصوں میں حشیش چھپا کر لے جا رہا تھا۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی۔ کورونا کے 36 نئے مریض، ویکسین کی 4 کروڑ 70 لاکھ خوراکیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اتوار 21 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے۔ اتوار کو سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 36 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 48 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا مزید ایک مریض چل بسا، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,824 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 49 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ ریاض کے جنوب میں مٹی کے بنے صدیوں پرانے محلات، تاریخی مقامات سے بھرپور دارالحکومت ریاض میں ایک ایسا محلہ بھی ہے جو ٹورسٹ کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ العربیہ کے مطابق اس محلے میں صدیوں پرانے مٹی سے بنے مکانات اور محلات آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں۔ السلیل کمشنری کے جنوب میں الرائے بستی میں واقع الحیش خاندان کے تاریخی محلات اور مکانات اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ اس علاقے کے ورثے کی ایک اچھی اور جو مجسم علامت ہے، جو کہ نجدی طرز تعمیر کا زندہ ثبوت ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔